सभी मित्रों को नमस्कार। आज से हम शुरू कर रहे हैं कक्षा 12 का लेसन नंबर 7 विजयनगर एक साम्राज्य की राजधानी, एक ज़बरदस्त साम्राज्य, उसके बारे के सभी नोट्स और प्रश्न उत्तर। पहला प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में आप क्या जानते हैं। देखो, 1336 में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का नाम के दो भाइयों ने की थी, जो दिल्ली सल्तनत के राजा की कैद में थे और बाद में छुट के चले गए साउथ में उनके प्रतिनिधि के रूप में, और वहाँ जाके अपने स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। तो उसकी प्रशासनिक व्यवस्था बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त थी, इसी कारण वो साम्राज्य टिका रहा। किसी भी साम्राज्य को टिकने में उसकी प्रशासनिक व्यवस्था और सेना का बहुत बड़ा योगदान होता है, और राजा भी अच्छा होना चाहिए, राजा में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, बहादुर होना चाहिए। तो इसके बारे में पढ़ेंगे। 1336 में दक्षिण भारत में विजयनगर साम्राज्य के रूप में एक शक्तिशाली राज्य का उदय हुआ, जिसने 300 वर्षों तक गौरवपूर्ण शासन किया। इस सफलता में उनकी प्रशासनिक व्यवस्था का बहुत बड़ा योगदान था, जिसे हम निम्न बिंदुओं से समझ सकते हैं। देखो, पहला क्या था, केंद्रीय प्रशासन। केंद्र मतलब जैसे आजकल केंद्र होता है, वैसे ही वहाँ भी था, ऐसे ही राज्य थे, राज्य को वहाँ प्रांत कहा जाता था। सेम इसी तरीके से भारत के परिप्रेक्ष्य में देख के चलेंगे। राजा या राय, जैसे आज प्रधानमंत्री होता है या राष्ट्रपति होता है, राय राजा को ये कहा जाता था। वहाँ प्रशासन का सर्वोच्च अधिकारी था, उसका पद वंशानुगत होता था। ज़्यादातर शासक निरंकुश प्रवृत्ति के थे, राजा की आज्ञा ही कानून था। देखो, राजा जो कह देता था वो कानून था। अपने परामर्श के लिए इनके पास प्रधानमंत्री, गवर्नर व मुख्य पुलिस अधिकारी होते थे। इनके दरबार की सजावट उच्च स्तरीय थी, इनका दरबार वैभवपूर्ण था। देखो, इनका जो दरबार था वो बेहतरीन माना जाता है। कभी हम्पी के अवशेष देखना, तब पता लगेगा। दूसरा था, राज्य से केंद्र के अंदर थे प्रांतीय शासक। विजयनगर राज्य प्रांत या जिलों में बटा था। प्रत्येक प्रांत में अनेक गांव होते थे। इनका एक गवर्नर भी था। देखो, जैसा राज्य का गवर्नर होता है तो गांव का गवर्नर होता था, जिसे राजा द्वारा नियुक्त किया जाता था। प्रत्येक व्यक्ति को उसकी आज्ञा माननी पड़ती थी। आज्ञा न मानने वाले को कठोर दंड दिया जाता था। गवर्नर राजा को आय व्यय का पूर्ण विवरण देता था। ये पूरी जिम्मेदारी इसकी थी। उसके बाद स्थानीय शासन थे। स्थानीय शासन मतलब गांव। अब राज्य के अंदर गांव भी होंगे। राज्य की सबसे छोटी इकाई गांव थे, जो पूर्ण रूप से आत्मनिर्भर थे। आत्मनिर्भर मतलब अपनी जो उपज होती थी वो अंदर से ही पूरा कर लेते थे। खाने पीने की व्यवस्था गांव से ही हो जाती थी। इनको अपनी न्याय व्यवस्था व पंचायतें थी, खुद की होती थी। इनकी प्रत्येक गांव अपनी आवश्यकता की वस्तुओं का उत्पादन स्वयं ही कर लेता था। अगला था न्याय व्यवस्था। देखो, किसी के भी लिए न्याय व्यवस्था बहुत ज़बरदस्त होना चाहिए किसी प्रशासन के लिए, तो इनकी भी ज़बरदस्त थी। मुगल साम्राज्य के समान राजा सर्वोच्च न्यायाधीश होता था, जो विवादों का निपटारा करता था। न्याय हिंदू रीति रिवाज से होता था। कुछ शब्द छूटे हुए वो लिख लेना कि दंड व्यवस्था बहुत ज़्यादा कठोर थी। प्राण दंड पाए अपराधी को हाथी के पैर के नीचे कुचलवा दिया जाता था। देखो, सार्वजनिक रूप से करते थे वो ऐसा, ताकि कोई दोबारा हिम्मत ना कर सके। आगे था भुज राजस्व व्यवस्था। देखो, सेना भी चलानी है, सब काम करना है, शासन भी चलाना है, तो कर की भी जरूरत पड़ेगी। तो प्राचीन काल से लेके और लगभग जब तक अंग्रेज आए तब तक भू राजस्व एकमात्र स्रोत रहा है आय का राजाओं की, ये ध्यान रखना। आय का प्रमुख स्रोत था आय का प्रमुख स्रोत भू राजस्व था, ये लिख लेना, छूट गया है। कृषकों से उसकी उपज का 1/4 से 1/6 भाग कर के रूप में लिया जाता था। नाई धोबी मोची भी कर देते थे। देखो, वो भी टैक्स देते थे। अतः निम्न वर्ग धनी था। अगर निम्न वर्ग अगर टैक्स देगा, इसका मतलब वो धनी है। यदि कोई कर नहीं चुका पाता था तो जांच के बाद उसका कर माफ़ कर दिया जाता था। देखो, ये व्यवस्था बहुत बढ़िया थी। अगर किसी की फसल खराब हो गई, कोई कर नहीं दे पा रहा है, उसकी कमाई नहीं हुई, तो उसकी जांच होती थी और कर माफ़ कर दिया जाता था। नेक्स्ट है सैन्य व्यवस्था। देखो, बहुत ज़बरदस्त होता है सैन्य व्यवस्था का योगदान किसी भी साम्राज्य के लिए। यहाँ भी ज़बरदस्त था। विजयनगर शासकों के पास शक्तिशाली सेना थी। उनके पास हाथी, घोड़े, पैदल सैनिक व रथ होते थे। स्रोतों से ज्ञात होता है कि कृष्णदेव राय, देखो सबसे ज़बरदस्त राजा माने गए कृष्णदेव राय साम्राज्य के, की सेना में 63,000 पैदल सैनिक, 32,000 घुड़सवार, 551 हाथी व एक तोपखाना था। किंतु इस सेना में संगठन का अभाव देखा गया है। देखो, बाद में आगे संगठन का अभाव हो गया था। अगर संगठन का अभाव ना हुआ होता तो शायद विजयनगर साम्राज्य का अंत ना हुआ होता। अतः कहा जा सकता है विजयनगर साम्राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था उच्च कोटि की थी। लास्ट में लिखेंगे और छोड़ देंगे, बाकी कोई करने की जरूरत नहीं है। धन्यवाद।